और आज से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई हैं। परीक्षाएं 12 मार्च तक चलेंगी। लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने स्टूडेंट को टीका चंदन करते हुए पेड़ा खिलाकर मुंह मीठा कराया। तो वाराणसी में परीक्षा केंद्र पहुंचे परीक्षार्थियों का पुष्प वर्षा करके वेलकम किया गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ और वाराणसी की ये तस्वीरें। चंदन टीका करके यहां पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने छात्रों का स्वागत किया है और कुछ जगहों पर फूलों की बारिश करके छात्रों का स्वागत किया गया टीचर्स की तरफ से। ये फिलहाल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी, अमरोहा, उन्नाव की तस्वीरें। प्रयागराज के साथ परीक्षा शुरू हुई है। गोंडा, आजमगढ़ और चंदौली, ये वो तमाम जिले जहां पर परीक्षा हो रही है। 8033 परीक्षा केंद्रों पर 53 लाख से ज्यादा स्टूडेंट बोर्ड परीक्षाएं दे रहे, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है सीसीटीवी कैमरे के जरिए। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें देखिए, प्रयागराज और इटावा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 2 जगहों पर कमांड सेंटर बनाया गया है, एक लखनऊ में और दूसरा प्रयागराज में। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी कंट्रोल सेंटर बनाए गए जहां से बच्चों पर नजर रखी जा रही है, कोई बच्चों को तकलीफ ना हो और बच्चे चीटिंग ना कर पाए, किसी तरह की नकल ना हो पाए, इसके लिए तमाम व्यवस्था की गई है। नकल माफिया पर चलेगा चाबुक। एग्जाम सेंटर पर सीएम योगी की नजर। हर सेंटर पर मोबाइल स्क्वाड की तैनाती। यूपी बोर्ड की साख को बनाए रखने के लिए इस बार प्रशासन ने कमर कस ली है। आज से शुरू हुई ये परीक्षाएं 12 मार्च तक चलेंगी। आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल 53 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं अपना भविष्य संवारने के लिए परीक्षाएं दे रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या को संभालने के लिए प्रदेश भर में 8033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, इसके अलावा सचल दस्ते की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। तस्वीरों में देखिए तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापकों की यहाँ पर तस्वीर आपको दिख रही होगी। गेट पर ही इनकी तैनाती की गई है। हर बच्चों को चेक किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, किसी तरह के इस तरह के सामान अंदर अलाउ नहीं है ले जाने के। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बार परीक्षा केंद्रों को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए वेबकास्टिंग से सीधी निगरानी की जा रही है। लखनऊ के राज्य कंट्रोल रूम से लेकर जिलों तक हर हरकत पर पैनी नजर है। साथ ही नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए मोबाइल स्क्वाड यानी उड़न दस्तों की तैनाती की गई है। ये कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से बकायदा हर रूम पर मॉनिटरिंग की जा रही है। आप तस्वीर देखिए तो ये मैनपुरी का कंट्रोल रूम है। यहाँ से ये रूम है और यहाँ पर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। यहीं से बैठकर देखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, नकल ना हो। हर रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं बाकायदा वॉइस रिकॉर्डर के साथ। और देखिए ये तस्वीर, ये मैनपुरी की तस्वीर है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी चेतावनी परीक्षार्थियों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी है, क्योंकि इस बार यदि किसी परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका में नोट, पर्ची या कोई आपत्तिजनक सामग्री पाई गई तो केवल छात्री नहीं बल्कि संबंधित कक्ष निरीक्षक पर भी गाज गिरेगी। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सीधा एक्शन लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो आज से शुरू हो रही है। पहली पाली में हिंदी की परीक्षा है 10वीं की। और देखिए ये तमाम परीक्षार्थी जो हैं परीक्षा केंद्रों के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और उससे पहले सघन चेकिंग से इनको गुजरना पड़ रहा है। इनके एडमिट कार्ड से लेकर के इनकी बाकायदा जो तलाशी है वो ली जा रही है कि कोई ऐसी सामग्री तो नहीं लेकर के जा रहे हैं जिससे पूरी परीक्षा में विघ्न पहुंचे। ये प्रयागराज के ज्वाला देवी इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये साफ है कि यूपी बोर्ड अब केवल परीक्षा नहीं बल्कि पारदर्शिता की नई इबारत लिख रहा है। ऐसे में यदि नकल माफिया ने एग्जाम सेंटर पर किसी प्रकार की गुस्ताखी की तो प्रशासन का डंडा जरूर चलेगा, क्योंकि सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया।